नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। सबसे पहले देखिए ये वीडियो। Iran is very high on my list of things to watch, and as you probably know, I sent them a letter just recently, and I said you're going to have to make a decision one way or the other, and we're going to either have to talk and talk it out, or very bad things are going to happen to Iran, and I don't want that to happen. वेरी बैड थिंग गोन हैपन। देखिए, कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर डील को लेकर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे समझौता नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ ऐसी बमबारी की जाएगी जैसे उसने पहले कभी नहीं देखी होगी। लेकिन इस बात की भी संभावना है कि अगर वे समझौता नहीं करते हैं तो मैं उन पर दोहरी टैरिफ लगा दूंगा, जैसे मैंने 4 साल पहले किया था। नीचे कमेंट करके ट्रंप के इस स्टेटमेंट पर अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। तेहरान टाइम्स भी कम नहीं है, ईरान सरकार भी रिटेलिएट जरूर करेगी ही करेगी। तेहरान टाइम्स के द्वारा यहाँ पे देख पा रहे लिखा गया है, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द तेहरान टाइम्स इंडिकेट दैट ईरान्स मिसाइल्स आर लोडेड ऑन टू लॉन्चिंग इन ऑल अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज एंड आर रेडी फॉर द लॉन्च। इसका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि ईरान के सभी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में लॉन्च हो चुकी है, जो कि पूरी तरीके से अंडरग्राउंडेड है। अमेरिका की सरकार और उसके सहयोगियों को बहुत भारी पड़ने वाला है। यहाँ देख सकते हैं, अभी ये वीडियो काफ़ी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। इस वीडियो को देखिए, पूरा का पूरा यही है मिसाइल सिटी, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा प्रसारित वीडियो में ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी इसमें देख पा रहे हैं। 2 लोग मौजूद हैं, जिसमें जनरल मोहम्मद हुसैन बागरी और दूसरे हैं यहाँ पे आईआरजीसी एयर फोर्स के प्रमुख अमीर अली हजीजा दे। इसमें ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो सैन्य अड्डे का ये पूरी तरीके से निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो अभी यूएसए और ईरान के बीच काफ़ी टेंस माहौल है, आगे कुछ भी हो सकता है। उसके बाद से देखेंगे तो यूएस वार डिपार्टमेंट के द्वारा भी एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया गया है, कुछ इस टाइप के, और इसमें देखेंगे तो साफ साफ वार्निंग देते हुए कहा गया है कि ईरान के सभी परमाणु स्थल नष्ट कर दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। मामला तो एक ही है देखा जाए कुल मिला के, और वो मामला है यहाँ के पूरा का पूरा परमाणु बम का, एटॉमिक बम का। क्योंकि जिन देशों ने पहले से परमाणु बम बना लिए हैं वे कभी नहीं चाहेंगे कि अब इसे कोई और या फिर कोई और अधिक देश इसे डेवलप करे, क्योंकि यह कितना भयावह है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जापान जैसे कंट्री ऑलरेडी भुगत चुके हैं। परमाणु बम के जो जनक है ओपेनहाइमर ने लिखा हुआ है एटॉमिक बम के बारे में, एंड नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ, संसार का संहारक। ठीक वैसे ही देखेंगे तो एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा बोला जा रहा है, द अनलिस्ड पावर ऑफ द एटम हैज चेंज एवरीथिंग सेव आवर मोड ऑफ थिंकिंग एंड दस द वी ड्रिफ्ट टुवर्ड्स अनपैरेलल कैटास्ट्रोफी। परमाणु की असीम शक्ति ने सब कुछ बदल दिया है सिवाय हमारे सोचने के तरीकों के, और इस कारण हम एक अभूतपूर्व विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो वर्तमान में अभी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 9 कंट्री के पास ही परमाणु हथियार मौजूद है। यहाँ आप लोग नीचे देख सकते हैं, सबसे बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पे रसिया के पास है, यहाँ पे उसके बाद से यूएसए के पास है। बाकी 9 कंट्री है, रसिया, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस हो जाएगा, इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, और यहाँ पे सबसे खतरनाक नॉर्थ कोरिया। हालांकि इसको बनाने को लेके प्रयास तो कई सारे देश कर रहे हैं, लेकिन ईरान परमाणु बम हथियार बनाने को लेके हमेशा से एक्टिव रहा है। ऐसे में एक बार फिर ईरान ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है, खासकर राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान के सत्ता में आने के बाद। इसके लिए ईरान देखेंगे तो बड़े स्तर पर यूरेनियम जमा कर रहा है, क्योंकि बिना यूरेनियम के एटम बम को तो बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन अब वो जो स्टोर कर रहा है यूरेनियम का, या फिर यूरेनियम का जो भी यहाँ पे ठीक है स्टॉक स्टोर कर रहा है, उसके लिए देखिए हर देश के लिए एक लिमिटेशन लगाया गया है। जैसे कि
अगर ईरान की बात करें तो 2015 में तय की गई सीमा से ये काफ़ी अधिक रखा हुआ है, ऐसा यूएसए के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं मैप में पूरे विश्व में यूरेनियम कहाँ कहाँ पाया जाता है। जितना भी यहाँ पे देख पा रहे हैं हाई डेंस आपको दिखाई दे रहा होगा कजाकिस्तान में, पूरे पूरे वर्ल्ड का अराउंड 36% कजाकिस्तान में पाया जाता है। अब ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए ऐसा नहीं है कि पहले प्रयास नहीं किया गया है, पहले भी प्रयास किया गया है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के माध्यम से। इसी को JCPOA यहाँ पे बोला जाता है। दरअसल 2015 में ओबामा के समय ईरान और P5+1 देशों में जैसे चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच 2015 में संधि हुई थी। इसमें ईरान एक प्रोटोकॉल को लागू करने पर भी सहमत हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को अपने परमाणु स्तर तक पहुंचने की अनुमति देगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित नहीं कर रहा है। इस समझौते के तहत ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने की सहमति जताई थी, जिसके बाद अमेरिका और अन्य देशों ने ईरान पे, मतलब जो भी ईरान पे प्रतिबंध लगा हुआ था उसमें ढील दिया हुआ था। ईरान भी परमाणु प्रसार से संबंधित प्रतिबंधों को हटाने के लिए पूरी तरीके से सहमत हो गया था, लेकिन एक बड़ा चेंज देखने के लिए मिला। नाम ही काफ़ी है और इनका जो स्टेटमेंट है, इनके जो हरकतें हैं, ठीक है, किसी से छिपा नहीं है। पिछले टेन्योर में भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा हुआ था। 2018 में देखिए जब ट्रम्प आए तो वे इस परमाणु समझौता को अर्थात JCPOA को मतलब अपने आप को वहाँ से क्या कर लिया, निकाल लिया। ट्रम्प 2018 में समझौते से जो हुआ था खुद को सेपरेट कर लिया, अलग कर दिया बाकी सारे देशों को छोड़ के, और अधिकतम दबाव की नीति के तहत प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि ट्रम्प का देखिए ईरान पे कभी भी ट्रस्ट रहा ही नहीं रहा है, असली सच्चाई तो यही है। अब यहाँ पे कई सारे एनालिस्ट का मानना है कि जब गजा में इजराइल और हमास का संघर्ष वेस्टर्न खासकर जो एशिया में जब शुरू हुआ था, तब इजराइल ने कई हमले ईरान समर्थित संगठनों पर इसीलिए किए थे यहाँ पे कि ऑलरेडी अब ये किसी से छुपा तो है ही नहीं, इजराइल और अमेरिका की दोस्ती। और ऐसे में देखा जाए तो ईरान के जो भी सपोर्टिव कंट्री है, शिया कंट्री है, वहाँ पे भी अटैक किया गया था। अब जो प्रतिबंध लगाया गया था, यह प्रतिबंध ईरान के साथ व्यापार करने वाले सभी देशों और कंपनियों पर लागू हुआ और तेहरान को यहाँ पे देख पा रहे हैं ईरान की राजधानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से अलग कर दिया, जिससे परमाणु समझौते के जो भी प्रावधान थे वे खत्म हो गए, जीरो हो गए। इतना सैंक्शन लगाओगे तो कोई देश कैसे यहाँ पे अपने आप को, उसके अंदर तो हमेशा ये डर तो लगा ही रहेगा ना कि हमें एक शक्ति बनना है, और वो शक्ति आपको पता है एटम बम जिसके पास आ जाए वो शक्ति आ जाती है। एक बड़ा एग्जाम्पल हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान भी है। अब यहाँ पे देखा जाए तो अप्रैल 2021 में ऑस्ट्रिया के वियना में दोनों देशों के बीच देखेंगे तो फिर से एक बार बातचीत शुरू हुई, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, बाइडेन की सरकार यहाँ पे आ चुकी थी। अब फिर से यहाँ पे पूरी तरीके से पूरे वर्ल्ड को क्यूरियोसिटी होने लगी कि JCPOA को फिर से लागू किया जाए। खासकर देखेंगे तो इसमें यूरोपीय संघ को लेके कई राउंड की वार्ता के बावजूद अगस्त 2022 में अंतिम दौर की वार्ता के बाद से कोई महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल शामिल नहीं हुई। वो अब रूस में देखेंगे तो ट्रम्प तो उस समय प्रेसिडेंट थे नहीं, बार बार इनके द्वारा जो रिपब्लिकन की सरकार थी, जो बाइडेन की सरकार थी, उस पर तंज कसा जाता था कि परमाणु समझौता अर्थात जो JCPOA तुम लोग ला रहे हो ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने में कारगर नहीं है। अब क्या होगा, समझौता खत्म होने के बाद ईरान बिल्कुल ही फ्री हो गया, खुला सांड हो गया, और इस बार देखेंगे तो ईरान ने जमकर यहाँ पे यूरेनियम का, ठीक है, भंडार को पूरी तरीके से रखना शुरू कर दिया। ईरान गैर परमाणु शक्ति वाले देशों के लिए तय सीमा से काफ़ी ज़्यादा यूरेनियम इकट्ठा कर लिया, और अमेरिका के पेट में इसीलिए अभी सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब ऐसे में देखेंगे तो ट्रम्प की सरकार आई, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ट्रम्प आते ही टैरिफ पूरे दुनिया को देखा जाए, ठीक है, तो एक से एक मतलब चीज़ों को ट्रम्प और मस्क की जोड़ी अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है।
अब यहाँ पे देखेंगे ईरान ने अमेरिकी मांगों को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। ईरान ने इन मांगों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि उसका परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन के लिए आवश्यक है। राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान कहा कि तेहरान केवल अमेरिका के साथ इनडायरेक्ट टॉक के लिए, इनडायरेक्ट बातचीत के लिए तैयार है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हर एक कंट्री यही तो चाहता है ना कि हमारे पास एटॉमिक बम मौजूद हो। भारत के पास भी जब नहीं था तो बताने की ज़रूरत नहीं, कितना हमारा पड़ोसी देश परेशान किया हुआ था, दोनों को दोनों पर पड़ोसी काफ़ी परेशान किया था। हालांकि अभी दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं तो परेशानी तो होता है, लेकिन उस लेवल का नहीं होता है जैसे कि पहले बिल्कुल ही वार छिड़ जाए, क्योंकि सबको पता है अब अगर होगा तो पूरी तरीके से दुनिया ख़त्म हो जाएगा। अब ऐसे में देखेंगे तो अमेरिका के साथ सीधी बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। डायरेक्ट यहाँ पे ईरानी प्रेसिडेंसी पेजेस्कियान के द्वारा कैबिनेट मीटिंग में ही बोल दिया गया है। अब ईरान ने अपने तीसरे भूमिगत मिसाइल ठिकानों को उजागर कर दिया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी को मिसाइल सिटी का नाम दिया गया है, जिसमें अत्याधुनिक हथियारों से लैस भूमिगत सुरंगें हैं। लेकिन बड़े मजे की बात कि जब ट्रंप के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है, इसीलिए बोला भी जा रहा है ना कि ये कदम ठीक उसी समय उठाया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए 2 महीने का अल्टीमेटम यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे में देखा जाए तो ईरान के खिलाफ अमेरिका का एक और कदम आ गया है, और वो कदम क्या है यहाँ पे, तो पूरी तरीके से ईरान को क्या करना, घेरना। अमेरिका ने यहाँ पे देखिए इजराइल को ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का खुला आदेश दे दिया है। पहले तो कभी कभी रोकता था, लेकिन अब रोकने की ज़रूरत नहीं है। इस चेहरों को तो आप लोग पहचानते ही होंगे। पूरे के पूरे मुस्लिम कंट्री को अकेले ही देखा जाए तो बहुत ही मतलब क्या बोले जाए, मतलब ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पूरी तरीके से फ्री हैंड यूएसए के द्वारा इजराइल को यहाँ पे दे दिया गया है। इजराइल के पास अब अधिकार है कि वह अमेरिका से पूछे बिना ईरान और उसके प्रॉक्सी के खिलाफ संगठन, मतलब जो भी उसके संगठन उस पर अटैक करता रहे, हमला करते रहे। ट्रंप ने न सिर्फ इसमें देखेंगे तो ईरान के साथ युद्ध के दरवाजा खोल दिए हैं, बल्कि वह अयतुल्ला खुमैनी के सामने जंग का पूरी तरीके से बिगुल भी फूंक दिया है। देखा जाए तो इसमें हर तरीके से देखेंगे तो ईरान को घेरने की कोशिश की जा रही है। ये है ईरान, चारों तरफ देखेंगे यहाँ पे तो यूएसए का मिलिट्री बेस यहाँ पे ऑलरेडी स्थापित है। अब यहाँ पे आपको बता दें थोड़ा बैकग्राउंड में कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका और ईरान अभी हाल ही में दोनों आपस में टकरा रहे हैं, लड़ रहे हैं। बाकी और भी कंट्री के पास एटॉमिक बम नहीं है, लेकिन उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसके पीछे थोड़ा बहुत हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ। अमेरिका ईरान के बीच कब से है तनाव? ये तनाव है यहाँ पे 1979 की ईरानी क्रांति से, चूँकि ईरान से संबंध अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ इसी ईरानी क्रांति के समय ही यहाँ पे तनावपूर्ण हो गया था। और इसको सबसे अधिक देखा जाए तो एक एक्सट्रीम लेवल पे अमेरिका की जो 2 एजेंसी है CIA और MI6 लेके गई हुई थी। काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट रोल था उसमें। दोनों देशों के बीच देखेंगे तब से 1980 के बाद से कोई औपचारिक राजनीतिक संबंध भी नहीं रहा था। अमेरिका ने 1995 से ईरान के साथ व्यापारिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया था, और उसके बाद से फिर ये मामला चलता रहा। देखेंगे तो काफ़ी लंबे चौड़ी कहानी है। यूएसए यही है ना, यूएसए को बोला जाता है यूएसए का जब तक इंटरेस्ट नहीं है, बिना इंटरेस्ट के मतलब यूएसए कुछ कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे खाड़ी जैसे देशों पे यूएसए का जो इंटरेस्ट था क्रूड ऑयल को लेकर था, जब तक उसका इंटरेस्ट था उसने पूरा किया। हथियार को बेचने का था जब तक उसका इंटरेस्ट था, पूरा किया। लेकिन कैसे यहाँ पे ईरान में तख्ता पलट होगा, फिर कैसे ईरानी क्रांति हो गई, इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। फिर मैं किसी दिन इस पर वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप लोग चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो खैर अब देखिए मामला तो बहुत ही टेंस है। कई सारे मीडिया कवर के द्वारा, खासकर जो हमारा इंडिया का जो मीडिया है, ऐसा तो लग रहा है कि वार करा ही देगी। ठीक है, खैर इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।